हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एच सी वर्मा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स चैप्टर 38 क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर is established in a tightly wound solenoid of radius 2 centimeter having 1000 turns per meter. Find the magnetic energy stored in each meters of the solenoid. चलिए क्वेश्चन में क्या कहा है वो देख लेते हैं। हमें करंट 1 एम्पियर दे रखा है। जो सोलेनाइड है उसकी रेडियस आर 2 सेंटीमीटर गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स एन 1000 टर्न्स पर मीटर दे रखा है और हमें प्रत्येक मीटर के लिए निकालना है। ईच मीटर वी हैव टू फाइंड आउट ईच मीटर। तो सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कैपिटल एन और स्मॉल एन में फर्क है। क्या फर्क है? ये नंबर ऑफ टोटल टर्न्स है और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो इस बात का ध्यान रखना, मतलब कैपिटल एन इक्वल टू एन एल और हमें चाहिए एन इक्वल टू कैपिटल एन बाय एल। ये आपको ध्यान में रखना है। कैपिटल एन और स्मॉल एन में अधिकतर कंफ्यूजन होता है। अब इसमें क्या कहा है हमें? एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मतलब अपने पास इंडक्टर है तो इंडक्टर की एनर्जी। तो इंडक्टर की एनर्जी U इक्वल टू 1/2 Li²। यहां पर L क्या है? इंडक्टेंस। हमें इंडक्टेंस की कोई वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी है। तो अब हमें क्या करना है? हमें इंडक्टेंस या तो डायरेक्ट अपने को फार्मूला लगाना है, या फार्मूला लगाते नहीं आ रहा है तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे L हमें पता है फाई इक्वल टू Li और फाई होता है NBA। कौन सा वाला एन? कैपिटल एन। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हो गया Li। अब हमें इसका फार्मूला मिल गया NBA अपॉन आई इक्वल टू एल। और चाहिए, सोलेनाइड का डायरेक्ट फार्मूला होता है, सोलेनाइड का डायरेक्ट फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। कौन सा वाला? लेकिन यहां पर म्यू नॉट स्मॉल एन होगा। तो स्मॉल एन और आई करंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो πr²। और नीचे ऑलरेडी आई है, आई आई कैंसल, एल इक्वल टू। अब हमें दे क्या रखा है? हमें नंबर ऑफ टर्न्स एन 1000 टर्न्स पर मीटर। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर दे रखा है, मतलब हमें एक टर्न्स का हमें वो निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर एन की वैल्यू कितनी है? एन स्क्वायर बाय एल म्यू नॉट और πr²। ये वैल्यू है हमारी एल की वैल्यू है। तो हम यहां पर n² एल म्यू नॉट πr², ये तो हमने एल की वैल्यू लिख दी है, और करंट I²। जैसे हमने यहाँ का आई, यहां पर तो एल आई कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये आई हमारा I² वाला है। अब सबसे बड़ी बात है कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स है, आप सब्सक्राइब करते रहिए, आपको कैलकुलेशन की नई ट्रिक्स भी मिलेगी। एक वीडियो इसका अलग से बना दूंगा सेपरेट। तो अब यहां देखिए U इक्वल टू 1/2 एन 1000 का स्क्वायर और पर मीटर दे रखा ऑलरेडी, तो एल की कोई जरूरत नहीं है, 1 मीटर। और म्यू नॉट की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7 होता है। तो म्यू नॉट कैन बी रिटन एज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये अपनी म्यू नॉट की वैल्यू। यहाँ पर पाई ऑलरेडी है, आर की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, और आई करंट ऑलरेडी 1 एम्पियर है, तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1। अब क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन बहुत ही आसान है अगर हम कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स ध्यान में रख लें।
हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, पॉइंट के नियरेस्ट वैल्यू भी आ जाएगी तो हमारा आंसर उसमें कंसीडर होगा। तो 1/2 यहाँ पर 1000 का स्क्वायर है, मतलब 10⁻⁶। 4, तो ये 4 एज इट इज लिख लो। पाई, एक पाई यहाँ पर है, पाई स्क्वायर। फिर आपके पास क्या बचा, उसके बाद 2 स्क्वायर मीन्स 4 पाई स्क्वायर 10⁻⁻7 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 10⁻⁻4। ये वैल्यू आ गई। 2 2 जा 4 और यहाँ 4 2 जा 8। अब कितने हो गए, पाई स्क्वायर कितना होता है, वैसे 9.8 के अप्रोक्सीमेटली हम इसको 10 मान लेते हैं। ये 10 हो गया, 10⁻⁶ और ये 10 7 हो गया। 10⁻⁻7 -4, तो आपके पास वैल्यू आ गई 8 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ये इसका आंसर आ गया। कैलकुलेशन की छोटी छोटी ट्रिक्स आपका बहुत काम आसान कर देती है, तो इसीलिए ये ध्यान रखना है अपने को। आई होप सो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और भी विद्यार्थियों को इसका फायदा मिले। धन्यवाद।